नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। जो सिडकुल की कंपनियां हैं यहाँ पर किस तरह की जो है कर्मचारियों के साथ में क्या क्या व्यवहार किया जाता है, सैलरी कैसी दी जाती है, समय का क्या प्रावधान है और क्या आपको परेशानी है? देखो, उत्तराखंड राज्य को बने हुए 23 साल हो गए और इन 23 सालों में उत्तराखंड देवभूमि का जो यहाँ पर जो कोटद्वार का सिडकुल है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बुरी स्थिति है इस सिडकुल की। यहाँ पर 12-12 घंटे काम कराया जाता है, वेतन के नाम पे जीरो है। समय समय पे वेतन नहीं मिलता है और ठेकेदार लोग अपनी मनमर्जी करते हैं और जो त्योहारों की छुट्टियां होती है वो भी नहीं है। अभी हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए थे, उनके लिए भी कोई यहाँ पर श्रद्धांजलि का प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि ये होना चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से विनम्र निवेदन करता हूँ और रितु खंडूड़ी दीदी जो कोटद्वार की विधायक है उनसे निवेदन करता हूँ, आप बड़े बड़े नारे लगाते, बैनर लगाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज एक बेटी के ऊपर थप्पड़ मारा गया है, कल हमारे ऊपर गोलियां मारी जाएगी, तो ये गोलियां भी चला दी थी, तो ये कहाँ का न्याय है? मैं बोलता हूँ ऐसे जो माफिया लोग हैं इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लेबर इंस्पेक्टर है इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। ये यहाँ आते हैं और दलाली करते हैं, मोटा मोटा पैसा ले जाते हैं कंपनियों से। और ये कटु सत्य बात है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। जब तक रितु खंडूड़ी दीदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी इन लेबर इंस्पेक्टर को बर्खास्त नहीं करती तब तक ये धरना चलता रहेगा और जब तक हमारे भाइयों की सैलरी नहीं बढ़ती तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। जो होगा देखा जाएगा। देखो जी, इस टाइम उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो चुके हैं और लगभग इस शेड्यूल को बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और यहाँ पर कर्मचारियों को एक तो समान वेतन नहीं मिलता और ठेकेदारों का दुर्व्यवहार रहता है और अपनी मनमानी का वो मतलब प्रयोग करते हैं, जिससे यहाँ पर कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। मेरा शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि यहाँ पर एक तो समान वेतन लागू करा जाए और जो इनकी जो मिली भगत जो दलाली कर रहे हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर हो गए या अन्य कर्मचारी हो गए, उनको तत्काल सस्पेंड करा जाए, जिससे कि हम लोगों का शोषण ना हो। धन्यवाद। यहाँ सिडकुल के जो वर्कर्स हैं इन लोगों ने आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रखा है और ये लोग आज यहाँ सिडकुल का गेट भी बंद है। इन लोगों की कुछ मांगे हैं। इनका कहना है कि जो अंदर सिडकुल की कार्यप्रणाली है उसमें कुछ अनियमितताएं हैं। वर्कर्स को जो वेजेस मिल रही है वो नियम के अनुसार नहीं मिल रही है और कुछ लेबर लॉज हैं जिनका वायलेशन हो रहा है। तो उस सभी के आक्रोश में इन लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ प्रशासन पुलिस की ओर से लोग खड़े हैं। ये इन लोग के द्वारा एक ज्ञापन तैयार करके हमको दिया जा रहा है, जो भी उसमें इनके द्वारा हमको अपनी मांगे दी जाएंगी उन पे उचित कार्रवाई के लिए हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। अभी नाम लिख के दो, उसी में लिखना, अभी नाम लिख दिया, इसमें कल लिखना था ना, क्योंकि हम अरे यार अभी करवा देते हैं मैडम, अभी करवा वीडियो में देखो मैडम को पीटते हुए भी दिख रहा है। दोबारा दे दो ना, दोबारा लिख के दो ना, दोबारा दे दो। उसका नाम पता नहीं था ना उस टाइम, अभी नाम नहीं पता मैडम, मुझे ले लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ और आज जिस तरह से कि आप पीछे देख रहे हैं ये सिडकुल का गेट है जहां पर कि इंडस्ट्री एरिया हमारा है और यहाँ एक रोजगार का साधन यहाँ पर इसलिए इसे खोला गया था। लेकिन कल जो यहाँ पर घटना घटी उस घटना से जो है क्षेत्र में आक्रोश है, कर्मचारियों में आक्रोश है और कई संगठन और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनमें भी इस तरह का आक्रोश है कि कल जो यहाँ पर एक दादागिरी गुंडागर्दी का माहौल उत्पन्न किया गया उससे जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोगों के जो है अंदर में जो है एक दहशत का माहौल बन गया है। कर्मचारी यहाँ पर अधिकतर लेडीजें हैं, जेंट्स हैं और उनके अंदर इस तरह की भावना आना और इस तरह के यहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ उससे जो है कहीं ना कहीं ये क्षेत्र के लिए एक बहुत दुखद घटना है। और इस वक्त यहाँ पर आज जो है सिडकुल का गेट बंद कर दिया गया है। यहाँ पर युवा हैं, क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं जिनके द्वारा आक्रोशित होकर के इस सिडकुल को आज बंद कर दिया गया है, तालाबंदी कर दी गई। तो आइए जानते हैं क्या है मामला और किस तरह से जो है
किस तरह से जो है यहाँ पर आज जो है तालाबंदी की गई है। तो मेरे साथ है यहाँ पे युवा सौरभ नौडियाल। नौडियाल जी, आज आपने जो कल की यहाँ पर घटना है वो एक बहुत निंदनीय घटना है और उसके पर आक्रोशित होकर के आपने क्षेत्र के और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए आवाज़ उठाने का कार्य किया है। तो पहले तो हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जिसने ये हमला किया है उक्त आरोपी को तत्काल पकड़ के उन्होंने जेल में डाला है। और हम तो लगातार यहाँ संघर्षशील हैं, विगत 10 वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी गलती है शेड्यूल की, ये बच्चों को समान वेतन नहीं देते हैं, सरकारी मानकों के अनुसार वेतन नहीं देते हैं। लोकसभा चुनाव में मैडम, लोकसभा चुनाव में यहाँ फैक्ट्री चल रही थी, यहाँ मालिकों ने बुलवा के फैक्ट्री चलवाई है लोकसभा वोटिंग के दिन। आज तक लेबर इंस्पेक्टर यहाँ नहीं आया है, वो दलाली खाता है हर महीने और लापता हो जाता है। बताओ भाई, कोई कर्मचारी ने देखा आज तक लेबर इंस्पेक्टर? हम चाहते हैं तत्काल उस लेबर इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया ना जाना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सभी हम तो कह रहे हैं हम धरना भी खत्म कर देंगे, सभी कंपनियों में समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। सबको सरकार के मानक के अनुसार 11,500 रुपये वेतन मिलना चाहिए, 12,500 रुपये वेतन मिलना चाहिए 8 घंटे के। और जो ये 10-10 हज़ार में 12-12 हज़ार में 12-12 घंटे करवाते हैं, इसको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। बिना ESI PF के जो फैक्ट्रियाँ संचालित हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। ESI PF के बिना जो कंपनियाँ चल रही हैं, और छुट्टी संडे को ये कंपनी खुलवाते हैं। मैडम, आप 15 अगस्त को देखना, भी 15 अगस्त को आपको यहाँ फैक्ट्रियाँ चलते हुए दिखेंगी, जबकि उस दिन संवैधानिक छुट्टी होनी चाहिए। तो हमारी मांग यही है, अगर हमारी ये मांगें पूरी हो जाती है हम अभी धरना बंद कर देंगे। हमें कोई अच्छा थोड़ी लग रहा है इन कंपनियों को बंद करके, या हमारे भाई बहन जो ये खाली बैठे हैं। तो हमारी यही मांग है। और दूसरी हमारी मांग ये है कि जितने भी हमारे KMC के कर्मचारी हैं उनको तत्काल काम पे बुलाया जाए धरना खत्म होते ही, और इनको जो मानक है उसके अनुरूप इन्हें वेतन प्रदान किया जाए और 8 घंटे का ही कार्य कराया जाए। अगर 8 घंटे से ऊपर कराते हैं तो अतिरिक्त दो, उसका ओवर टाइम दो इन्हें डबल में, जो हमारी मांग है, जो सरकार के नियम है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे नियम से चलो, सरकार के नियम से चलो। तो ये मांग जो हमारी कल रात पुलिसकर्मियों से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था हम उसका आर्म एक्ट में हमने उसका लाइसेंस भी रद्द करने की अनुशंसा कर दी है, सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी लगती है तो हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। पर मुझे जहाँ तक लगता है कल से हमें पूरे पुलिस प्रशासन ने तत्काल उसको गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। रात को ही वो जो हमारी बहन थे उसके घर पे जाके उसका बयान दर्ज कराया है उन्होंने। तो पुलिस की कार्यवाही तो मुझे अभी लगता है कि थोड़ा संतोषजनक है। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर उन एक्टों में कार्रवाई नहीं होती है तो हम पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे, बस। बिल्कुल, ये सही आपने सौरभ नौडियाल जी ने यहाँ पे पूरी बात रखी है। जो उनकी मांगे हैं कर्मचारियों के हित में, उसे लेकर के आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। यहाँ पर क्षेत्र के प्रतिनिधि भी हैं जो लोग यहाँ पर इस लोकल क्षेत्र से आते हैं। मेरे साथ सुखपाल शाह है जो निवर्तमान पार्षद झंडीचौर 37 वार्ड के हैं। साजी, ये जो घटना हो रही है, जिस तरह से यहाँ पर बाहरी लोगों का आना और इस तरह से यहाँ के लोगों को दबाना, ये दादागिरी या गुंडागर्दी क्या जायज़ है? कुल जो कल की बहुत बड़ी घटना हुई है, जो हमारे क्षेत्र झंडीचौड़ की थी, वो बहन थी और उस बहन को पैसा मिलने के कारण, यानी कि तनख्वाह के लिए उसको थप्पड़ मिल रहा है, तो ऐसे ठेकेदारों को, ऐसे कंपनी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है, ये देखो मेरे पास में एक पर्चा है, 12 घंटे के 7,500 रुपये इन बच्चों का, इन युवाओं का जो है शोषण हो रहा है। कौन से नियम में यह है कि 12 घंटे के 7,500 रुपये जो है, कौन सी कंपनी, कौन से नियम के आधार पे यहाँ पर जो है लेबर इंस्पेक्टर वो भी सोया हुआ है। जैसे हमारे नौडियाल जी ने कहा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत होती है। खैर, कल हमारे वार्ड में हमारे जो इंस्पेक्टर जो यहाँ पे प्रबंधन नेगी जी है, जो जांच करता है, वो आए थे, मैं भी था उनके पास में। उनको भी हमने कहा कि आप इसको हल्के में हम न लें। जिन धाराओं पे अभी बात चल रही थी उन धाराओं में अगर मुकदमा नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ भी, पुलिस के खिलाफ भी हम धरना देंगे कि उस बहन को और उस बेटे की, जिसको क्या कहते हैं, बंदूक के बट से जो है उसके कंधे पे लगा, यहाँ पे चोट का निशान भी है। मेरे समझ में नहीं आती कि यहाँ पर शोषण हो रहा है। आज से नहीं, बहुत लंबे समय से हम कहते रहे हैं, उससे पहले भी हम यहाँ पे मिलते थे इन लोगों को। लेकिन कल की जो दुर्घटनाएं बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही मैं निंदा करता हूँ ऐसे ठेकेदारों की भी, ऐसे कंपनी के जो जिन कंपनियों ने ऐसे ठेकेदारों को यहाँ पे जो है ठेका दे रखा है। साथ अमित नेगी हैं जो कि युवा हैं और इसी क्षेत्र से वार्ड नंबर 38 के निवर्तमान पार्षद रहे हैं। आज आप भी इस संगठन में यहाँ पर एक सहयोग के लिए आए हैं, क्या कहना है आपका और क्या इस तरह की घटनाओं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश की बिटिया को बचाने की बात करते हैं, बिटिया को पढ़ाने की बात करते हैं, बिटिया को स्वरोजगार की बात करते हैं, लेकिन इसी देश में हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है।
मेरी बहन शिवानी नेगी को कल यहाँ पर थप्पड़ मारा गया केएमसी के ठेकेदार के द्वारा। मेरा ये कहना है कि आज न्याय किस दहलीज पर हम बैठे हैं और उस न्याय को दिलाने के लिए शासन प्रशासन से तहसीलदार एक मैम यहाँ पर आई है, ये भी एक बहन है, ये भी एक बिटिया है। मेरी उम्मीद इनसे कहीं ज़्यादा है। अगर ये शासन प्रशासन में यहाँ पर आए हैं न्याय को लेकर तो एक बहन को ये न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और मुझे बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ता था जब हमने जब कहा कि हमारी कोटद्वार की पहली महिला विधायक बनी यहाँ पर आदरणीय रितु मैम खंडूरी जी, और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी एक बहन है, वो भी एक बिटिया है। अब देखने का विषय यह है कि बहन को न्याय बहन दिलाएंगी, यहाँ की माताएं दिलाएंगी। हम नौजवान यहाँ पर आए क्योंकि हम उसके भाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये कोई एक किस्सा नहीं है मैम, आप यहाँ पर आए हैं, ये कोई एक किस्सा नहीं है जो आज सुयानी बहन के साथ हुआ है। यहाँ पर जब से सिडकुल की स्थापना हुई है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई है, तब से यहाँ पर बहनों का शोषण किया जा रहा है, युवा भाइयों का शोषण किया जा रहा है। यह आज एक विषय नहीं है, लेकिन अब हद हो चुकी है और अन्याय की वो सीमा ये लांघ चुके हैं। जो आज ये युवा यहाँ पर है, ये बहनें यहाँ पर हैं, आज न्याय मांग रही हैं। इस दहलीज पे हमारे सारे यहाँ पर निवर्तमान पार्षद मेहरा जी यहाँ पर हैं, शाह जी यहाँ पर हैं, सौरभ नोडियाल जी यहाँ पर हैं, और मैं स्वयं भी यहाँ पर आया हूँ। ये श्रमिक विद्या लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आप भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, ये सब पढ़िए, अपने न्याय के लिए सब पढ़िए। और इसमें ये साफ लिखा गया है कि वेतन की अदायगी का विषय भी इसमें है कि अगर आपको ठेकेदार वेतन नहीं देता है तो उसके लिए सीधा जिम्मेदार उस कंपनी का मालिक है। और मैं यहाँ पर मांग करना चाहता हूँ कि वो मालिक यहाँ पर आए और यहाँ पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और सिडकुल प्रबंधक यहाँ पर आए, डीएम महोदय यहाँ पर आए। ये अगर एक विषय आज का होता तो हम चुप बैठ जाते, लेकिन ये विषय आज के नहीं, कई वर्षों से यहाँ पर शोषण हो रहा है। सबसे अगर आप पूछेंगे तो 8 घंटे से ज्यादा इनसे कार्य लिया जाता है, इनका शोषण। लेकिन बोलेगा कौन? क्योंकि जो आवाज उठाता है उसे कंपनी से बेदखल कर दिया जाता है। डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इससे अच्छा तो हम देश की गुलामी में रहते, सन 1947 की गुलामी झेलते। लेकिन स्वतंत्र भारत में देश की आजादी इसीलिए हुई थी कि हर भाई हर बहन अपनी आवाज को बुलंदी से उठा सके। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ भावना से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक बहन के रूप में यहाँ पर तहसीलदार महोदय जी यहाँ पर आई है। फैक्ट्री मालिक पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर इन जितने काम करने के वाले हमारे भाई और बहन जो मांग है उन पर ये मांग पूरी होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म होगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जी बिल्कुल, एक आक्रोश जो है कि जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी है और क्षेत्र की जनता के अंदर भी है और कर्मचारियों के अंदर भी है। देख रहे हैं आप किस तरह से जो यहाँ पे बातें निकल के आ रही हैं। लगातार जो है कि कंपनी मालिकों और ठेकेदारों की तरफ से जो है अनियमितताएं यहाँ पे लगातार देखने को मिली। इसीलिए इसका ये जो हसर है, ये जो घटना हुई है, उसी का हसर है। मेरे साथ सतीश मेहरा जी हैं जो वार्ड नंबर 36 के निवर्तमान पार्षद हैं और यहाँ ये वार्ड भी उन्हीं का है। इन्हीं के वार्ड में ये कंपनी आती है, सिडकुल आता है। तो मेहरा जी, पहले तो माफ़ी चाहूँगा मैं, नाम के लिए थोड़ा सा हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ, आपके वार्ड में ऐसी घटना घटी है, आप एक दबंग जो है कि मतलब नेता आप रहे हैं यहाँ पर और आज भी हैं, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं के लिए और आगे क्या इसके लिए होना चाहिए? मैं सर्वप्रथम गढ़ आवाज़ का अपने क्षेत्रवासियों की ओर से तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इन युवाओं की मजबूरी में साथ देने के लिए हमारे इस क्षेत्र तक पहुँचे। सबसे पहले तो मैं इन फैक्ट्रियों का दंश जब से इनका जन्म हुआ, मैं, मेरा क्षेत्र के मेरे बच्चे, जितने भी निकटतम क्षेत्रवासी मेरे बच्चों के यहाँ पर भविष्य का जितना भी इन लोगों ने उत्पीड़न किया, हम तो जब से इनका जन्म हुआ तब से इस दंश को झेल रहे हैं। ये मारपीट ये कोई नया विषय नहीं हुआ कि आज हमारी, ये पहले लड़कों तक सीमित थी और अब लड़कियों तक भी ये उतारू हो गए। तो मेरा तो कहने का मतलब है, हमने इस आवाज़ को अपने बोर्ड की बैठकों में, कई मेरे यहाँ पर पार्षद बंधु बैठे हुए हैं, एक बोर्ड की बैठक में नहीं, अनेक बोर्ड की बैठकों में हमने इन बिंदुओं को रखा है। हमारे बच्चों का शोषण होता है, यहाँ पर मिनिमम वेतन होता है, काम ज़्यादा पैसा कम होता है। आजकल घर में खेती पे भी हम किसी मजदूर को ला रहे हैं तो शाम को 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद 2 टाइम का खाना खा रहा है, 1 टाइम चाय पिला रहा हूँ, 600 रुपये उसको नगद शाम को देता हूँ। और यहाँ पर 12-12 घंटे करने के बाद उनको लास्ट में क्या होता है, किसी को 4,000, किसी को 5,000। और ये 70% जिनको यहाँ पर मिलना चाहिए था आरक्षण,
उन बच्चों की बात है। और यहाँ पर मैं आज और एक ऐलान कर देना चाहता हूँ, ये जितने भी मेरे यहाँ क्षेत्रवासी जितने भी श्रमिक हैं, यदि मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, अगर आप सच्चे श्रमिक हो इस फैक्ट्री के, जो व्यक्ति आपके बीच में अगर चमचागिरी करता हुआ पाया गया, सब मिलके साले को मारो और बाहर उसको निकालो। ये हम आपके साथ में कह रहे हैं, इस बात को शान के साथ में कह रहा हूँ। यदि कोई चमचागिरी से आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, सबसे पहले उसको बाहर निकालो, उसको करो, पहले इलाज उसका हो। और मैंने सुना है कि एक भ्रष्टाचार खत्म होने को निकल रहा है कल से, मैंने सुना है। फिर कोई तिवारी जी फिर पुनः प्रवेश करने वाले हैं, तो कहीं ऐसा न हो ये तो भ्रष्टाचार कम है, वो तो और लेवल भ्रष्टाचार था। तो अगर ऐसा हुआ तो ये धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जो भी आए स्वच्छ छवि का व्यक्ति आए, इन बच्चों पे किसी की भी लताड़ न चले, इनका भविष्य उज्जवल हो। इनको जो पैसा जो मानक है, मानकों के अनुसार घंटे इनसे लिए जाएं, मानकों के हिसाब से इनकी छुट्टी अवेलेबल कराई जाए, मानकों के हिसाब से इनको तनख्वाह टाइम पर दी जाए। धन्यवाद। तो ये थे यहाँ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जिनको कि आक्रोश है, और आक्रोशित होकर के उन्होंने कई यहाँ पर जो है कि मुद्दे रखे हैं, कई मांगे रखी हैं, और साथ ही साथ जो है कि पूरे कर्मचारी वर्ग को और क्षेत्र के लोगों को एक चेतावनी दी है कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर आपके साथ किसी तरह की अनियमितताएं होती है या किसी तरह की चमचागिरी या कैसे भी कोई इस तरह की घटना वो होती है, तो उसके लिए आप आवाज़ उठाएं और उनके साथ जो है कि सहयोग करने के लिए जनप्रतिनिधि। आइए क्या कुछ आगे होता है, हम यहीं अभी घटनास्थल पर हैं, यहाँ 0 पॉइंट से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। और आगे अभी ये धरने पे बैठे, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, डीएम यहाँ पर नहीं आ जाते, श्रम विभाग के अधिकारी यहाँ पर नहीं आ जाते, तब तक ये लोग अपनी इसी तरह से यहाँ पर स्थिर बैठे रहेंगे। तो आगे क्या कुछ होता है, आगे का हाल दिखाने के लिए फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज़। धन्यवाद।